नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और आज हम बात करेंगे आरसी यानी रीडिंग कम्प्रिहेंशन। और इंग्लिश की क्लासेस रोज आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और आज हम लोग डे 2 का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप इस वीडियोस को रीडिंग कम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से रीड आउट करते हैं पैसेज को, कैसे उसको हम आंसर को सर्च करते हैं, इन सभी चीज़ों को बारीकी से सीखे और देखे जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाली है। सबसे पहली बात कि आपको ये क्लास रोज करनी है, रेगुलर करनी है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और इतना ही नहीं, आपको वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी करके और प्रमोट करना है, ताकि आपका अपने गुरु का चैनल प्रमोट हो और सब्सक्राइबर्स एनहेंस हो। इसके लिए दिल से हम एडवांस में थैंक यू कहते हैं। और आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन का जो ये पैसेज है उसको तो रीड आउट करेंगे, लेकिन इसको रीड आउट करने से पहले जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ये लास्ट में क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग पैसेज से फाइंड आउट करेंगे उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो क्या करूं, सबसे पहले जो पैसेज है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग पर लेकर चलता हूं। वर्ड मीनिंग को एक बार आप एट ए ग्लांस में थोड़ा सा समय दे करके एक बार जरूर देख लीजिए। जैसे ये पहला वर्ड है, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है, सबसे पहले मैं नीब कौन सा कलर में लिखूंगा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। देन आफ्टर फर्स्ट वर्ड इज हियर अचीविंग। व्हाट इज द मीनिंग अचीविंग? ये येलो कलर ठीक ठाक नहीं है, रेड वाला लेता हूँ। अच्छा ठीक है। What is achieving? The word here achieving means getting. What is the meaning of achieving? Achieving means getting. Achieving का मतलब getting यानी प्राप्त होना। Loyal, loyal का मतलब ही होता है faithful means वफादार। और ये इस प्रकार से है, ये सेकेंड नंबर इधर है। Sincere means honest और loyal means faithful। और 4 नंबर कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है प्लस्ड यानी जो कह दिया सो कह दिया। 5 नंबर में मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब ही होता है इंसेंटिव। 6 नंबर में फुलफिलमेंट का मतलब अकम्प्लिशमेंट, कंप्लीशन और सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब होता है संतुष्टि, जिससे आप ऐसा कोई फुलफिलमेंट यानी वायदा है जो कंप्लीट करने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि आपको सेटिस्फैक्शन उसमें फील होगा ही। और 7 नंबर है विजन। विजन का मतलब कि दिमाग में कोई तो आइडिया है, विजन है मीन्स रोड मैप है, उसी को बोलते हैं आइडिया इन माइंड। 8 नंबर में स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी वाइटलिटी। और 8 नंबर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। और 9 नंबर में है बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है? सर्टेन। 10 नंबर में आपको मिलेगा कल्टीवेटिंग का मतलब डेवलपिंग। और 11 नंबर है सर्टेन का मतलब सम कुछ। और 12 नंबर में है भाई फोकस्ड का मतलब विद ऑल अटेंशन डायरेक्टेड मींस पूरा ध्यान दे करके, यानी एकदम फोकस्ड है वो बंदा। इनडिसीजन का मतलब ये होता है हेजिटेशन मींस हेजिटेशन क्या उसको बोलते हैं कि किसी बात को बोलने में हिचकिचाना। हाँ, हिचकिचाना। 14 नंबर में रिसोर्सेस का मतलब स्रोत यानी मीन्स माध्यम। क्या क्या है पढ़ाई करने का? सोर्सेस, रिसोर्सेस आपके पास क्या क्या? वही है रिसोर्सेस। अर्थ का मतलब होता है लैडर। और स्टेयर्स मीन्स लैडर होता है। इधर अर्थ क्या हो गया जी? अर्ज मीन्स लैडर नहीं होता है बंधु, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये कुछ गलत लिखा गया है। अर्ज का मतलब लैडर नहीं होता है। अर्ज का मतलब होता है अर्ज करता हूँ यानी डिजायर। डिजायर है। लैडर एक यहाँ पर लिख देता हूँ, लैडर यानी स्टेयर्स जो होंगे ना, स्टेयर्स, इसके लिए यहाँ पर लैडर आएगा। बट परस्यू का मतलब क्या होता है? परस्यू का मतलब होता है चेस करना। पैशन मीन्स इमोशन। इनफीरियरिटी मीन्स छोटापन का एहसास कराना यानी स्मॉलनेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेंटल स्टेट। और आइए नेक्स्ट हम लोग वर्ड मीनिंग चेक करते हैं। 20 नंबर में क्या है? प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में। 21 नंबर सब्स्टिट्यूट का मतलब अल्टरनेटिव होता है बंधु।
12 नंबर जो है इंस्पायरेशन यानी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन यानी मोटिवेशन। और 23 नंबर में पर्सपायरेशन यानी हार्ड वर्क होता है। और 24 नंबर में परसिस्टेंस का मतलब डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन। और 25 नंबर परसेवरेंस मीन्स कॉन्स्टेंसी, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंसी। और 26 नंबर में पिलर्स यानी कॉलम्स, स्तंभ। तो ये 26 वर्ड मीनिंग जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है वाइल रीडिंग पैसेज। पैसेज जो आप पढ़ेंगे अभी, उस पैसेज को पढ़ने के दौरान ये सारे वर्ड मीनिंग आने वाले हैं। तो पैसेज को रीड आउट करने से पहले एक बार वर्ड मीनिंग तो देखना बनता है बंधु। तो आइए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 11th में है या 12th में है या फिर 9 या 10 क्लास में है, उन सब के लिए रीडिंग कंप्रिहेंशन काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक है। और आप रीडिंग कंप्रिहेंशन जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होता है। दूसरा क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होता है। थर्ड नंबर में क्या होता है, एनरिच वोकैबुलरी, आपका वोकैबुलरी भी मजबूत होती है। तो डेली रीडिंग कंप्रिहेंशन हमारे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और हम लोग रीडिंग कंप्रिहेंशन की शुरुआत करते हैं। एक बार दोबारा से हम निब का कलर चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये यहाँ से पीपीटी का जो बैकग्राउंड है ब्लैक है, तो ब्लैक में आपका येलो कंफर्टेबल होगा, विजिबल होगा। आइए देखते हैं, हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ का मतलब क्या होता है, हम लोग हिंदी में समझते हैं। क्योंकि हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं है, कहने का मतलब जिनका बैकग्राउंड हिंदी से बिलोंग करता है, मदर टंग हिंदी है और इंग्लिश एट रैंडम पढ़ रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर करने में आपको अंडरस्टैंडिंग्स बेटर होने के लिए हिंदी समझना ज़रूरी है। कई सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश अंडरस्टैंड बेटर करते हैं, फिर भी वैसे स्टूडेंट्स की संख्या कम है। बट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ने वाले, यानी दोनों का यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी है। तो देख लेते हैं, एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, हर कोई लाइफ में सफल होना चाहता है। क्या हर कोई लाइफ में सफल होना चाहता है? फॉर सम, कुछ के लिए सक्सेस मीन्स अचीविंग, कुछ के लिए सफलता का मतलब है अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। अभी अभी वर्ड मीनिंग हम लोग देखे थे, अचीविंग मीन्स गेटिंग, अचीविंग मीन्स क्या, अचीविंग का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, गेटिंग, अचीविंग मीन्स गेटिंग यानी प्राप्त करना। दूसरा, व्हाटएवर द डिजायर और ड्रीम, जो कुछ भी वो चाहत रखते हैं या स्वप्न देखते हैं, उसको प्राप्त करना ही कुछ लोगों के लिए सफलता का मायने है। फॉर मेनी, बहुतों के लिए, इट इज द नेम, फेम एंड सोशल पोजीशन। वाओ, हमारे लिए भी तो है, हम भी तो वही चाहते हैं ना। तो ऐसे ही बहुतों के लिए ये नाम की प्रसिद्धि कमाना है, नाम कमाना है, फेम वाला प्रसिद्धि कमाना है, सोशल पोजीशन, समाज में कोई पदवी हो, ये चाह रहता है, ये मायने निकलता है उन लोगों के लिए, बहुतों के लिए सफलता का। वट एवर बी द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सक्सेस का जो भी मीनिंग हो, इट इज द सक्सेस विच मेक्स अ मैन पॉपुलर, सक्सेस वह है जो आदमी को पॉपुलर बनाता है। क्या है, पॉपुलर यानी लोकप्रिय बना देता है। सक्सेस का मतलब क्या है कि वो लोकप्रिय बनाता है, पॉपुलर बना देता है। आइए देखते हैं, ऑल ग्रेट मैन हैव बीन सक्सेसफुल, जितने भी ग्रेट मैन हैं, बड़े बड़े महान लोग हैं जो सफलता प्राप्त किए हैं, दे आर रिमेंबर्ड फॉर देयर ग्रेट अचीवमेंट्स, वे याद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, यानी बड़ी उपलब्धियों के कारण वे याद किए जाते हैं। इट इज सर्टेन दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, ये तो तय है कि सक्सेस उनको मिलती है जो सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो, लॉयल है और कमिटेड टू देयर गोल्स, और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, कमिटेड हो। अभी अभी हम लोगों ने वर्ड देखा था, कमिटेड का मतलब प्लस्ड, कमिटेड का मतलब प्लस्ड यानी प्रतिबद्ध हो, अपने किसके प्रति, गोल के प्रति।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिटेड बोलते हैं, यानी प्लस्ड है। सिंसियर का भी मीनिंग हम लोगों ने देखा था ऑनेस्ट। सिंसियर का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो सक्सेस उनको मिलती ही मिलती है। और हम लोगों ने देखा लॉयल। लॉयल का मतलब क्या होता है, फेथफुल, अपने काम के प्रति वफादार हो, तो उसको भी सफलता मिलती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ एक बार फिर से समझिए। जो कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि सफलता उनको मिले कुछ के लिए। सफलता का मतलब होता है प्राप्ति। कौन सी, किस चीज़ की प्राप्ति, जो उनका डिजायर हो या ड्रीम हो, उसकी प्राप्ति सफलता है उन लोगों के लिए। बहुतों के लिए नाम, प्रसिद्धि और सामाजिक पद है, और जो कुछ भी मतलब हो सफलता का, सक्सेस का, बट सक्सेस लोगों को लोकप्रिय बनाता है। जितने भी ग्रेट मैन हैं जो सफल हुए हैं, वे अपने उपलब्धि, महान उपलब्धियों के लिए रिमेंबर्ड यानी याद किए जाते हैं। लेकिन सफलता उनको ही मिलती है जो हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, लॉयल हो, कमिटेड हो और अपने लक्ष्य के प्रति यानी कमिटेड हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग स्पष्ट है। आइए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ का मतलब देखते हैं। सक्सेस हैज बीन मैन्स ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। सफलता जो है व्यक्ति का सबसे महान मोटिवेशन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सक्सेस हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन लाइफ। सफलता जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इट ब्रिंग्स प्लेजर एंड प्राइड। ये क्या लेके आता है, प्लेजर खुशी लेके आता है, प्राइड गर्व लेके आता है, गर्व और खुशी। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, प्लेजर का मतलब खुशी, और प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो ये दोनों लेकर के आता है कौन, सफलता। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अभी अभी हम लोगों ने मीनिंग देखा। फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन। क्या, कंप्लीशन। दूसरा हम लोगों ने देखा सेटिस्फैक्शन। क्या, सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि हमें सेटिस्फैक्शन का फीलिंग कराता है। इट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब होता है चहुमुखी विकास। इसका मतलब है कि चहुमुखी विकास हो रहा है, तभी तो सफलता मिल रही है। एवरीबडी होप्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हर कोई चाहता है कि वो सफल हो जीवन में। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, सफल, वो जीवन में सफल हो, हर कोई चाहता है, हर कोई होप्स करता है। होप्स का मतलब आशा करता है। क्या, आशा, आशा करना मीन्स आशा करता है कि वो जीवन में सफल हो। बट सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव अ प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन एंड स्टैमिना। एकदम नोट करने वाली पॉइंट है। हम लोग जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, इससे तो सीखते ही हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक सबक भी मिल जाता है, लेसन भी सीखने को मिलता है कि सक्सेस स्माइल्स ऑन दो, सफलता उनको मुस्कुराती है जिनके पास, या उनको मिलती है आप कह सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर अप्रोच हो, एक उचित प्रयास हो उनके पास, प्लानिंग हो मीन्स योजना है, विजन है मीन्स आइडिया इन माइंड, और स्टैमिना है स्ट्रेंथ या वाइटलिटी हो। तो सफलता उनको मिलती है, यानी उनको ही मुस्कान देती है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं। अ प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज बाउंड टू बी योर लाइफ। वाओ, अभी अभी हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, एप्लीकेशन। हम लोगों ने क्या देखा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर्ड हम लोग चेक किए थे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है, यहाँ पर कुछ मिस कर रहा है क्या, एप्लीकेशन का मतलब यूज होता है, लेकिन इस पैराग्राफ में कुछ मिसिंग है क्या। ए प्रॉपर एंड टाइमली एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज बाउंड टू बी योर लाइफ। नहीं, यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ये बियर और लाइफ, ये दोनों के बीच में मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है। बाउंड टू बियर लाइफ नहीं, बाउंड टू थिंग, ऑल दिस थिंग इज बाउंड टू बियर
फ्रूट होना चाहिए था, यहाँ पर लाइफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ड फ्रूट होगा, FRUIT फ्रूट, क्योंकि ये प्रॉपर और टाइमली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यूज, ये जो प्लानिंग है, अप्रोच है, इसका उचित और समयानुसार यूज जब करेंगे तो ये सारी चीजें प्रतिबद्ध है लाइफ में फ्रूट यानी फल देने के लिए। तो वन कैन नॉट बी सक्सेसफुल, किसी को सफलता नहीं मिल सकती है, सफल नहीं हो सकता है विदाउट कल्टिवेटिंग दीज सर्टेन बेसिक थिंग्स इन लाइफ। कल्टिवेटिंग का मतलब हम लोगों ने देखा था डेवलपिंग, क्या डेवलपिंग, इसका मतलब है कोई सफल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो इन बेसिक चीज को अपने जीवन में डेवलप नहीं करेगा, यानी कल्टीवेट नहीं करेगा, विकसित नहीं करेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेट आउट ऑन अ जर्नी, ये बहुत डिफ़िकल्ट है स्थापित करना जीवन जर्नी में, जीवन यात्रा में, विदाउट नोइंग वंस गोल, बिना अपने लक्ष्य को जाने और पर्पसेस को जाने। पर्पसेस मीन्स प्रयोजन क्या है और लक्ष्य क्या है, इसको जाने बगैर ये मुश्किल है प्रतिस्थापित करना। क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारा योजना क्या है उसकी क्लैरिटी, उसका क्लैरिटी एक को होना ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए। मीन्स इज मस्ट टू सक्सीड इन लाइफ। अ फोकस्ड अप्रोच विथ प्रॉपर प्लानिंग मीन्स, फोकस्ड अप्रोच मीन्स डायरेक्टेड अप्रोच। फोकस्ड का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, फोकस्ड का मतलब हम लोगों ने देखा था कि विद ऑल अटेंशन डायरेक्टेड। विद ऑल अटेंशन डायरेक्टेड का मतलब कि सारी मना के ध्यान एक जगह पर केंद्रित करना। तो जो फोकस अप्रोच है वो होना ज़रूरी है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तभी सफलता आती है। मीन्स सर्टेन टू ब्रिंग सक्सेस। इनडिसीजन एंड इनसिंसियरिटी मीन्स जो इनडिसीजन है, इनडिसीजन का मतलब हम उन्होंने क्या देखा, हेजिटेशन। इनडिसीजन का मतलब हेजिटेशन मीन्स अगर किसी में हिचकिचाने वाली कोई बातें हैं, मतलब डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन और एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिसीजन में उसका बार बार बदलाव हो रहा है। तो इनडिसीजन एंड इनसिंसियरिटी, सिंसियर का मतलब हम लोगों ने देखा था अपने चीज़ों के प्रति वो ऑनेस्ट है, लेकिन अगर इनसिंसियरिटी हो और इनडिसीजन हो तो बहुत बिग ऑब्स्टैकल्स है ये। इनडिसीजन और इनसिंसियरिटी क्या है, एक बहुत बड़ा विरोध है उसके सक्सेस के पाथ पर। वन शुड हैव द कैपेबिलिटी, एक के पास कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी क्षमता होना चाहिए, रिसोर्सेस मीन्स यानी माध्यम होना चाहिए, टर्न वंस ड्रीम इनटू रियलिटी, स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए और कैपेसिटी होना चाहिए। मेरे डिज़ायर, केवल इच्छा करना, कैनॉट ब्रिंग यू सक्सेस, केवल हम चाह रख रहे हैं, अभिलाषा रख रहे हैं तो उससे आपको सफलता नहीं मिलती है। द डिज़ायर शुड बी वेइड अगेंस्ट फैक्टर्स लाइक कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको अवश्य मापा जाना चाहिए, कौन कौन से घटकों के विरुद्ध, कैपेबिलिटी क्या क्षमता है हमारे पास, क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, तभी हम इच्छा करें, अन्यथा इच्छा ना करें भाई। कितनी बड़ी बात है। नहीं, अगर मान के चलिए आपको किसी चीज़ का इच्छा है, अगर पढ़ाई करके अगर आप छोटा मोटा नौकरी या कुछ भी काम करना चाहते हो तो रिसोर्सेज तो आपको चेक करने पड़ेंगे ना, कि धन कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए, रिसोर्सेज हमारे पास किताबें कहाँ से आएंगी, कोई गाइडलाइन करने वाला है कि नहीं, हमें घर पर कोई सपोर्ट करने वाला है कि नहीं, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कि नहीं, बाकी चीज़ों में गाइडलाइन करने वाले हमारे पास प्रॉपर माना एक ढंग का कोई शिक्षक है कि नहीं, तो ये प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रिसोर्सेस है कि नहीं, ये सब चीज़ तो चाहिए होता है। इसलिए कह रहा है कि मेरे डिज़ायर कैन नॉट ब्रिंग यू सक्सेस, केवल डिज़ायर आपको सफलता नहीं दिलाती है, डिज़ायर शुड बी वेड, डिज़ायर को अवश्य ही इन घटकों के विरुद्ध मापा जाना चाहिए कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, रिसोर्सेस है कि नहीं। अगर नहीं है ना रिसोर्सेस, कैपेबिलिटी नहीं है ना और कैपेसिटी नहीं है ना, तो आप सपना देखना छोड़ दीजिए, इच्छा करना छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन
अगर आप मान के चलिए इच्छा करते हैं, कुछ करने का सपना देखते हैं, तो फिर आपको रिसोर्सेस का उपाय करना पड़ेगा, है कि नहीं? कैपेबिलिटी आप में विकसित करनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, यही वो बेसिक रिक्वायरमेंट है सफलता का। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सफलता का? एक तो हार्ड वर्क है। बेसिक रिक्वायरमेंट एक तो हार्ड वर्क है सफलता का। अगर हार्ड वर्किंग नहीं है आप, अगर मेहनत नहीं कर पा रहे, तो सफलता का इच्छा करना भी बेकार है। बाकी रिसोर्सेज तो होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ईगरनेस। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ईगरनेस, उत्सुकता होना चाहिए। सीरियसनेस, गंभीर होने चाहिए। एंड द अर्ज टू बी सक्सेसफुल, और अर्ज का मतलब होता है डिजायर होना चाहिए सफलता के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया पैसेज है। इट इज द ड्राइविंग फोर्स विच डिसाइड्स द सक्सेस। ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपकी सफलता को तय करता है कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस। ये सफलता की सीढ़ी की पहला कदम है। अच्छा जी, आइए बाकी के अभी पैसेज को देख लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। रीडिंग कंप्रिहेंशन का नेक्स्ट पैराग्राफ। One needs to pursue one's goal with all one's sincerity and passion. एक को सफलता के लिए परसू का मतलब चेस करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी यानी सिंसियरिटी के साथ, और पैशन यानी इमोशन के साथ। पैशन का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? पैशन का मतलब अभी अभी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग में इमोशन देखा। क्या देखा? पैशन यानी इमोशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ आपको चेस करना पड़ेगा अपने गोल को। किस चीज को? गोल को चेस करना पड़ेगा ताकि आप सफल हो। अगर ये आपका टारगेट है और आप चेस करना चाह रहे हैं गोल को, और मान के चलिए पूरी सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी है ही नहीं, और दूसरा पैशन नहीं है। सिंसियरिटी प्लस पैशन होना चाहिए, तभी तो आप सक्सेस हो पाएंगे। हाँ, किसी गोल को टारगेट करना है, इसको चेस करना है, गोल को आपको चेस करना है, तो चेस करने के लिए दो चीजें बताइए। एक तो सिंसियरिटी प्लस पैशन होना चाहिए, दूसरा वन शुड ऑलवेज बी इन हाई स्पिरिट, उत्साह पूर्ण होने चाहिए आपको। क्या? उत्साह भी होना चाहिए। उत्साह है ही नहीं तो सिंसियरिटी नहीं आएगी, पैशन नहीं आएगा, यानी इमोशन नहीं आएगा। लैक ऑफ सच स्पिरिट, इस उत्साह की कमी की वजह से, स्पिरिट का मतलब उत्साह, अगर आप में उत्साह नहीं है तो लीड्स टू एन इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, आप छोटेपन का एहसास करेंगे, छोटेपन का एहसास होगा, जो कि बिग ऑब्स्ट्रक्शन पाथ टू सक्सेस, सफलता के मार्ग का बहुत बड़ा बाधक है। ऑब्स्ट्रक्शन बाधक है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधक है। ऐसे समझ लीजिए एक गाड़ी चल रही है इस तरफ और बीच में रोड़ा कंकर पत्थर आ रहा है, तो इसी को हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, तो गाड़ी को तो ये परेशान करेगा ही। टाइम इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। अरे वाह, अगर सब चीज है, रिसोर्सेस है आपके पास, उत्साह भी है, और समय जितना प्रॉपर देना है उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम या फिर नहीं मिल रहा है, तो ये तो फैक्टर होगा आपके सक्सेस मिलना है कि नहीं मिलना है उस पर। इसलिए टाइम इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर, समय भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। ओनली द पंक्चुअल एंड कमिटेड हैव सक्सीड इन लाइफ, केवल जो पंक्चुअल है और अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड है। कमिटेड का वर्ड मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा था? कंप्लीटेड का मतलब देखा था प्लस्ड, कमिटेड का मतलब हम लोगों ने देखा था प्लस्ड। हैव सक्सीड इन लाइफ, वो जीवन में सफल है। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, बड़े बड़े लोगों का जो जीवन है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, इसका एक उदाहरण है। दे हैड ऑल दिस क्वालिटीज, उन सब के पास ये सारी क्वालिटीज होती हैं, प्लेंटी, भर भर के होती हैं, विच हेल्प्ड देम राइज टू पीक ऑफ सक्सेस, जो सफलता की शिखर तक उन्हें पहुंचाती है।
पीक ऑफ सक्सेस पर पहुंचाने के लिए बड़े बड़े लोग जो आज उदाहरण बने हुए हैं, महान लोग, उनके पास भी ये सफल क्वालिटीज होती हैं। हार्ड लेबर इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, देख लीजिए। और दूसरा, हार्ड लेबर यानी परिश्रम के बगैर कुछ नहीं होना है, परिश्रम के बगैर कुछ नहीं होना है। सो प्लीज डू लेबर हार्ड इफ यू हैव डिजायर, इफ यू हैव क्या, डिजायर का मतलब क्या है? डिजायर का मतलब क्या? अभिलाषा रखते हैं किसी चीज को, ड्रीम करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो सारा रिसोर्सेस है आपके पास, उमंग उत्साह है आपके पास, प्रॉपर अप्रोच है आपके पास, प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास, पूरा समय है आपके पास। लेकिन अगर हार्ड लेबर नहीं करते हैं, कठिन मेहनत नहीं करते हैं, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जो भी क्लास 9 में है या क्लास 10 में है या 11 या 12 में है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उस कंपटीशन में रीडिंग कम्प्रिहेंशन का जो महत्वपूर्ण रोल है, और हमारा क्लास आप देख रहे हैं, तो फिर क्या करनी चाहिए आपको? हार्ड लेबर तो करना ही पड़ेगा मेरे बंधु। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड लेबर, कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। माना बस एक ही मार्ग है, कठिन मेहनत करना है तो कठिन मेहनत करना है, इसको छोड़ करके दूसरा अगर मार्ग आपके पास उपाय ही नहीं है, मीन्स विकल्प ही नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प, अल्टरनेटिव है ही नहीं आपके पास हार्ड लेबर के बजाय। इट अलोन कैन टेक वन टू द पीक ऑफ सक्सेस, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो ये अकेला आपको सफलता के उच्च शिखर तक लेके जा सकता है। एवरी सक्सेस हैज अ रेशियो ऑफ 5% इंस्पायरेशन, प्रत्येक सफलता के पीछे 5% इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब हम लोगों ने देखा था मोटिवेशन, इंस्पायरेशन का मतलब क्या देखा था? मोटिवेशन। सफलता अगर मिलती है उसके पीछे 5% मोटिवेशन होती है, और 95% परस्पायरेशन होता है। परस्पायरेशन का मतलब क्या होता है मेरे बंधु? हार्ड वर्क। क्या? हार्ड वर्क यानी हार्ड लेबर, लेबर हार्ड। इट इज द पेशेंस, वो धैर्य है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्पी हो। एंड परजिवरेंस, परजिवरेंस का मतलब हम लोगों ने देखा कॉन्स्टेंसी हो। कॉन्स्टेंसी इसका मतलब निरंतरता जिसमें है, विच प्लेज अ डिसिसिव रोल इन अचीविंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में ये सभी चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेलियर्स आर द पिलर्स, जो असफल है, असफलता है, वो स्तंभ है। अगर कोई इतना सभी चीज़ों का प्रयास किया, मेहनत भी किया, समय भी पूरा दिया और ढंग से रिसोर्सेज का यूज़ किया, प्रॉपर प्लानिंग किया, प्रॉपर अप्रोच किया, उसके बाद भी अगर असफल हो गया, मानते हैं 90% लोग सफल हुए और 10% असफल हो गए, फेलियर्स आया, तो पिलर्स ऑफ सक्सेस एज दे आर स्टेपिंग स्टोन्स एंड वी मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन एंड बी मोटिवेटेड। अगर असफलता आती है तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी यानी पिलर्स है, स्तंभ है, इसलिए ये भी स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अतः हमें दोबारा से उठ खड़ा होना चाहिए, बी मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करनी चाहिए, और बी मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड रहना चाहिए। मोटिवेटेड का मतलब उत्साहित, कैसे? प्रेरित रहने चाहिए। अच्छा जी, ये वर्ड मीनिंग तो हम लोग देख ही लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे बंधु, आइए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। राइट द आंसर्स इन 30 to 40 वर्ड्स इन ईच। टू हुम डज सक्सेस कम सर्टेनली, सफलता निश्चय रूप से किन्हें मिलती है? इसका आंसर हम लोगों ने पैराग्राफ पर पढ़ा था, एक बार हम लोग दोबारा से उसको देख लेते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है सक्सेस कम्स टू दोज हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। इसका मतलब आंसर ये है। फर्स्ट का आंसर किधर है? फर्स्ट का आंसर ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है।
तो पैराग्राफ बढ़िया से पढ़ेंगे तो स्वाभाविक आंसर आपको उसी पैराग्राफ से मिलेगा। दूसरा, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स इन लाइफ वी नीड टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए बेसिक थिंग्स क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बेसिक थिंग्स आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक थिंग्स क्या है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो बेसिक थिंग्स सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर अप्रोच, यहाँ देख लीजिए बेसिक थिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एवरीबडी होप्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, सक्सेस स्माइल्स ऑन दोज हु हैव प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, विजन और स्टैमिना। जिनके पास प्रॉपर अप्रोच हो, प्लानिंग हो, विजन हो और आइडिया है, उन्हीं को सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर किधर चला गया, व्हाट आर ग्रेट मेन हैव इन प्लेंटी, हैव इन प्लेंटी। ये मार्कर, ओ मार्कर महोदय, ये मार्कर, हाँ ये क्या नहीं वर्क कर रहा है, इसको क्या हो गया। हाँ, What are the great men have in plenty to rise to the peak of success। जो ग्रेट मैन है, जो सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, कौन सी क्वालिटी होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिंसियरिटी और क्या होती है, पैशन होते हैं। उनमें क्या होता है, एक तो सिंसियरिटी होती है, दूसरा क्या होता है, उनमें पैशन होता है। कोई दो एग्जाम्पल बताइए। एक तो अपना नरेंद्र मोदी, जो हाल ही में अभी चाइना और जापान विजिट करने गए थे, उनमें देख लीजिए पैशन और इमोशन, सिंसियरिटी दोनों हैं। जो अभी हाल ही में चाइना और जापान का विजिट करके लौटे हैं। दूसरा, आप पुराने कोई ग्रेट लीडर्स का नाम ले लीजिए, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को भी देखिए पैशन और इमोशन था कि वो क्या क्या दांडी यात्रा क्या क्या कर लिए, नमक कानून, पूरा देश को आज़ाद करने में मदद कर दी। इन्हीं के लिए गाते हैं ना गीत, दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के, पूरा मुझे याद नहीं है, हालांकि छोड़िए, लेकिन ये दो व्यक्ति का नाम हम लोगों ने बताया। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। रिक्वायरमेंट सक्सेस को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो हार्ड लेबर है, एक क्या है, हार्ड लेबर है। हार्ड लेबर बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि 95% आपको सफलता प्राप्त करने में ये कारगर है। एक्सप्लेन फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेलियर्स सक्सेस का पिलर है, इसके लिए तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये नंबर, ये पैराग्राफ जो है यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस एज दे आर आवर स्टेपिंग स्टोन्स एंड वी मस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन एंड बी मोटिवेटेड। ओके, और देख लीजिए ये ऑन द बेसिक्स ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज को रीड करने के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेज। डैश प्लेस अ डिसिसिव रोल इन अचीविंग सक्सेस। हार्ड लेबर, हार्ड लेबर डिसिसिव रोल प्ले करता है। रेशियो ऑफ सक्सेस इज इंस्पायरेशन, 5% इंस्पायरेशन एंड 95% perspiration, perspiration and 95%। perspiration मतलब हार्ड वर्क 95% और इंस्पायरेशन 5% हम लोग पैसेज में रीड आउट किए थे। ओके देन, ये पैसेज हम लोग का रीडिंग कम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुआ और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डे 3 क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द channel if you are new, and also please do like the videos and do share the videos in your friend circle, so that your educational platform exam tutorial 3M
will get boost and also get energy to me. Thank you. Bye bye.